दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th की सोशल साइंस का 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आया हूं जो इस वर्ष से बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसमें मैं क्वेश्चन बैंक से 20 ऐसे प्रश्न को सिलेक्ट किया हूं जो इस बार मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो चलिए मैं इस 20 प्रश्न को देखता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित था? यानी मराठा नाम का जो है से एक न्यूज़पेपर होता था, ये जो है से किस भाषा से संबंधित था, यानी किस भाषा में ये समाचार पत्र जो है छपता था? तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी अंग्रेजी भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? इसके सही आंसर होगा डी, यानी 10वें गुरु का, यानी सिख के 10वें गुरु का जन्म जो है पटना में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? यानी बिहार और बंगाल जो है से पहले एक ही राज्य था, लेकिन बिहार जो है से बंगाल से कब पृथक हुआ? पृथक का मतलब कि अलग हुआ। तो बिहार जो है से बंगाल से कब अलग हुआ? तो इसमें सही आंसर होगा आपका 1912 ईस्वी में, यानी 1912 ईस्वी में बिहार जो है से बंगाल से अलग हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी का नाम बताना। तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, यानी पुर्तगाली। यानी पुर्तगाली जो है ऐसे भारत आने वाले प्रथम व्यापारी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? यानी कहने का मतलब उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण का मतलब होता है कि ये जो है आपस में एक कब हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1975 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात में, यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? इसका सही आंसर आपका होगा रियो डी जेनेरियो में, यानी रियो डी जेनेरियो में जो है से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन खरीफ फसल है? यानी यहाँ पे 4 फसल का नाम दिया, इसमें बताना है आपको कि कौन जो है से आपका खरीफ फसल है। तो इसका सही आंसर होगा कपास, यानी कपास जो है से क्या है? खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 9 को बोल रहा है कि बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? यानी कहने का मतलब है कि इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, यानी पंडित नेहरू। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है से देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलती है? तो मरुस्थलीय मृदा जो है से कहाँ मिलती है? तो ये जो है से राजस्थान में मिलती है, क्योंकि राजस्थान में जो है से केवल बंजर ही भूमि है, वहाँ वर्षा जो है से बहुत कम होती है। तो जिस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे जो है से क्या होता है? मरुस्थलीय मृदा होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, यानी विश्व में प्रथम जो है पेपर मिल की स्थापना जो है से कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा यानी चीन में, यानी ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि 95 थीमिस किसने लिखी? 95 थीमिस जो है से मार्टिन लूथर ने लिखे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है किरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? यानी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? यानी यहाँ पे जो है से 4 ऑप्शन दिया, इसमें जो है से आपका इनमें से सभी होगा, यानी यहाँ पे जो है से सभी प्रकार के तापीय विद्युत परियोजना जो है से कहाँ है? बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला, यानी ऑप्शन सी, यानी कहने का मतलब सेवा क्षेत्र। यानी सेवा क्षेत्र से क्या होता है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में जो है सर्वाधिक योगदान है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा हॉलमार्क। यानी कहने का मतलब है कि सोने के आभूषण में हॉलमार्क रहेगा तो उसमें जो है सोना की शुद्धता को क्या करता है कि इंडिकेट करता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला यानी हॉलमार्क। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ए वाला यानी 1986 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं यानी 20 लास्ट क्वेश्चन। 20 में बोल रहा है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्जाम की दृष्टि से। तो बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब कोसी नदी में बाढ़ आता है तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है इससे प्रभावित होता है, इससे जो है काफी नुकसान होता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जाने कि सोशल साइंस का 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो इस बार एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। जो भी विद्यार्थी इस बार मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं वो जो है कृपया करके इस 20 प्रश्न को अवश्य याद कर ले। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।